डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, जल्दी जल्दी यार एक खत्म करें टॉपिक यार। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन, डीआरडीसी हो चुके हैं, अब थोड़ा मजा आएगा, जल्दी से करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन, देखो यार लाइन के ना दो फॉर्म पढ़ने, ठीक है, और हर फॉर्म में ना दो इक्वेशन बनती है। लाइन के दो फॉर्म्स हैं और हर फॉर्म में दो इक्वेशन, एक वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोला मैंने? वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन। वेक्टर इक्वेशन है तो वेक्टर को यूज करूंगा, कार्टेशियन इक्वेशन है तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। बहुत से ध्यान से देखना, पहली फॉर्म क्या है। मान ली तेरी लाइन है, तुझे इस लाइन का क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो तेरे पास होना चाहिए एक पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट होगा तेरे पास x1 y1 z1, ठीक है भैया। और अगर ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है, किसी वेक्टर के पैरेलल है, जिसको मैंने b वेक्टर बोला, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? दैट इज r वेक्टर, ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। अगर आपने स्कूल में करा होगा तो पता होगा आपको ये फॉर्म क्या लिखेगा। वेयर r वेक्टर तो तेरी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, a वेक्टर क्या है? ये है बेटा पॉइंट वेक्टर, बहुत आराम से समझो, ये पॉइंट वेक्टर है। b वेक्टर क्या है बेटा? दिस इज पैरेलल वेक्टर, दिस इज पैरेलल वेक्टर। जो वेक्टर आपके पैरेलल होगा ना, वो होगा आपका बेटा b वेक्टर, और जो पॉइंट मैं आपको दूंगा उससे जो वेक्टर बनेगा उसको मैं बोलूंगा पॉइंट वेक्टर। बहुत सिंपल, बहुत इजी। a वेक्टर है पॉइंट वेक्टर, b वेक्टर है पैरेलल, ठीक है ना। a वेक्टर कौन सा है? पॉइंट वेक्टर। x1 y1 z1 अगर आपके कोऑर्डिनेट्स हैं तो a वेक्टर आपको दे दिया, मतलब आप b वेक्टर अगर मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया तो आपने डायरेक्ट उठा के रखना। समझ में आई बात? एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं। फाइंड द लाइन, ध्यान से देखना, कुछ नोट नहीं करना अभी आपने, अभी समझ लो पहले। फाइंड द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू वेक्टर, पैरेलल टू वेक्टर, ठीक है यार। तो इसके सामने लैम्डा लगा दो, प्लस इसका एक वेक्टर बना दो, i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k। आ गया ये a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। क्लैरिटी? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ध्यान से सुनो, मैं चाहूं अब कार्टेशियन इक्वेशन देखना। कार्टेशियन इक्वेशन आई कहां से? तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। यह कार्टेशियन इक्वेशन, मैं बता दूंगा ये आई कैसे, पर पहले आपको समझना पड़ेगा मैं बोल क्या रहा हूं। x1 y1 z1 पॉइंट होगा, abc कोऑर्डिनेट, abc आर drs ऑफ b वेक्टर। आना जल्दी आना, तू लेट क्यों आई? क्लास में आई थी यार, मैं क्लास में क्यों नहीं आई? अरे धर्मकार ये देखा भगवान ने तेरे साथ। अच्छा और नंबर आए थे तो मैंने बोला था टाइम मैंने तेरे को इंस्टीट्यूट कल से इंस्टीट्यूट में आना है आप 2 घंटे आना है मैथ्स रेगुलर प्रैक्टिस। तनवीर की चल रही है, तनवीर ओए तुमने खत्म कर लिया क्या कर रहे हो? प्रोबेबिलिटी हो गई करूंगा रात को, क्या होता है यार? तो जब से गया है उसके बाद से क्या कर रहा है? 1 घंटा ही तो था बेटा, एक बार बताते को लगा। हाँ वैसे तो टाइम कम था, 3 से 4 था ना तो बस टाइम। मैं 3:15 3 गया, 3:30। हाँ तो 2.5 घंटे थे भाई तेरे पास। 1 घंटा था, 3:30 बजे निकला, 4 5 6 2 घंटे निकल गए। अब फिर अब देख रात तक करवाऊंगा। शेड्यूल क्या था तेरा उस दिन? कंटिन्यू डिफिकल्टी होगी, एओडी इनकम्प्लीट है, तूने कल से वापस करा था, घर पे जाके करूंगा, नहीं कर पाया। अरे करूंगा, तनवीर नहीं होता। स्पीच 75 आए थे तेरे टर्म 1 में, 40 पे गिर गया। समझ रहा है? नहीं पकड़ेगा अभी सिचुएशन तो फिर नहीं होगा। आज कौन सा चैप्टर है हमने डिसाइड करा? खुद को मतलब याद रखा कर कुछ भाई, मैं ना बोलूंगा तो तूने कुछ नहीं करना। हाँ बेटा ये डन है ना? अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा यार भैया ये कैसे आएगा? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो देखो ये आया कहाँ से? कई बार आपको सीबीएसई बोलती है कि कन्वर्ट, ऐसे बोलती है, कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म या रिड्यूस वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। इधर देखिए आर वेक्टर मैंने क्या लिखा था? बोल a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। सुनना, आर वेक्टर मेरी इक्वेशन है ना, किसकी इक्वेशन? लाइन की, लाइन की इक्वेशन है। क्या मैं उसको लिख सकता हूँ? x i क्या प्लस y j क्या प्लस z। और लाइन भी तो एक वेक्टर ही है, लाइन भी तो एक, और वो किसी x y z पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो मैंने r वेक्टर को ये लिख दिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सच में नहीं है ना? इक्वल्स टू
ए वेक्टर क्या होगा अभी बताया था तुम्हें, x1 i क्या, बोलो x1 i क्या, y1 j क्या प्लस z1 k क्या, अभी बताया ना पीछे। x1 y1 z1 क्या है बेटा, पॉइंट्स है, x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है, ठीक है। देखो तो इसको a वेक्टर को लिख दिया, लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, व्हाट इज b वेक्टर, इट इज अ पैरेलल वेक्टर, इट इज अ पैरेलल वेक्टर। तो वो पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या लिए थे मैंने, a i क्या b j क्या प्लस c, देखते रहना, ये इधर आ जाएगा तो क्या आएगा बेटा अपना, x माइनस x1 i क्या, y माइनस y1 j क्या, z माइनस z1 k क्या, आया बेटा। उधर क्या बचा मेरे बच्चे, लैम्डा टाइम्स ऑफ ai क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा ai क्या, लैम्डा a लैम्डा b j क्या और लैम्डा c k। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो, दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं बेटा, कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं तो x माइनस x1 बाय a किसके इक्वल आ गया, लैम्डा, वो किसके इक्वल आ गया, y माइनस y1 अपॉन b, वो किसके इक्वल आ गया, z माइनस z1 अपॉन, ये समझो x माइनस x1 लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, ये तीनों लैम्डा के इक्वल है, तीनों लैम्डा के इक्वल है, यही तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म, लैम्डा हटा दो बीच से, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। नो योर लाइन, x1 y1 z1 r क्या है, x1 y1 z1 आपके पॉइंट वेक्टर्स है, ये पॉइंट है, पॉइंट a b c क्या है, पैरेलल वेक्टर के drs, पैरेलल वेक्टर के dr, व्हेन आई एम सेइंग drs मेरा मतलब है पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट से, पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट से। इजी, रिड्यूस करना सीख गए, कर लोगे खुद से, करना इसको खुद से रिड्यूस, जल्दी से रिड्यूस करो, करना भाई करना, आड़ी लाया कोई, आड़ी नहीं लाया। मेरे को मांगी सलाम आड़ी लाया, उस सेंटर से लेके निकाल, रिलैक्स तो तुम पेन नहीं है, पेन नहीं है तो लिखो, जल्दी रिड्यूस करो बेटा, लिखो फटाफट। ए बी सी है बेटा, जो पैरेलल वेक्टर आपको गिवन है ना उसके डी आर्स हैं, डी आर समझते हो, वेक्टर के कंपोनेंट्स, ठीक है, ए है x कंपोनेंट, बी है y कंपोनेंट और सी है z कंपोनेंट। डाउट आए इमीडिएटली रेज करो, टाइम वेस्ट मत करो। कर लिया, पहली फॉर्म समझ में आई, दोबारा बोल रहा हूं, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ये है वेक्टर इक्वेशन, इसको कन्वर्ट कर दिया x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c में, ये है कार्टेशियन फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म, डन डन डन। अब लिखो, हेडिंग डालो, केस 2, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। पहले केस में एक पॉइंट था और एक पैरेलल वेक्टर था, एक पॉइंट था और एक पैरेलल वेक्टर था। नाउ वी आर टॉकिंग की इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। इधर देख बेटा, शुरू करूं, सारा ध्यान बोर्ड पे। देखो सबसे पहली बात भैया, आपने जो पहले हमें फॉर्म कराई वो क्या कराई थी, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, कहीं से आ गई होगी ये फॉर्म, आपने हमें एक्सप्लेन तो नहीं करा, बट हाँ ये फॉर्म याद करनी है। a वेक्टर उसमें से एक पॉइंट वेक्टर होगा, इस बार तेरे पास दो ऑप्शन, तू इसको a वेक्टर मान ले या इसको a वेक्टर मान ले, कोई टेंशन। तो हमेशा की तरह क्योंकि x1 y1 z1 हमारा a वेक्टर होता था तो इसको a वेक्टर मान लिया,
भैया पिछली बार बी वेक्टर क्या होता था, एक डीआर होते थे किसके, पैरेलल वेक्टर, किसके, पैरेलल वेक्टर। तू वॉल्यूम मन ला के दे रहा है मुझे भाई, बात ही नहीं सुन रहा, उसको बोल कहां क्या है। बी वेक्टर क्या होता था बेटा, कोई पैरेलल वेक्टर होता था। क्या होता था, पैरेलल वेक्टर। बहुत ध्यान से सुनना वरना याद करना पड़ेगा। मुझे एक बात, क्या इस बार मेरे पास बी वेक्टर है, कोई पैरेलल लाइन दी, कोई पैरेलल वेक्टर आपने दिया ही नहीं, तो बी वेक्टर तो है ही नहीं मेरे पास, क्या करूं मैं। ध्यान से सुनो, अगर तेरे पास बी वेक्टर नहीं, बी वेक्टर क्या थे, इसके पैरेलल एक लाइन या एक वेक्टर। मुझे एक बात बता, लास्ट क्लास में मैंने बताया, when the two vectors are parallel, when the two vectors are parallel, their DRs are proportional, their DRs are proportional। समझते हो, प्रोपोर्शन का मतलब समझ गया ना, रेशो हमेशा सेम रहता है, रेशो हमेशा सेम। अब ध्यान से सुनो, आप यही कह रहे हो ना भैया कि अगर ये लाइन आपकी लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती तो दोनों के डीआर प्रोपोर्शनल होते। क्या होते, फोटो लेके इसको बोल दो। फोटो कैसे, तू फोटो ले लेना, तू फोटो ले ले, तू अपनी अपना ऐसा बोलो कर आ रहा हूं इधर देखो। तो यार ये बी वेक्टर निकलेगा कैसे, कोई हिंट देगा आप में से, पढ़ रखा है तो बता दो, अगर पढ़ नहीं रखा है क्या करें, बी वेक्टर कैसे निकाले। मुझे बात बताओ, इस लाइन के डीआर और मेरे लाइन के डीआर प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम भी होता है। अब तो बोलोगे नहीं सेम तो नहीं होता, वैसे सेम नहीं होता, बट यार हम ना उनको इक्वल ले लेते हैं। मैं बताता हूँ, अभी आप सुनिए, देखो तुम मुझे ये तो बता सकते हो ना इस लाइन के डीआर क्या, बताओ। यही तो होगा, 2 पॉइंट से डीआर यही बनाए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है बेटा तो डीआर कैसे निकालते थे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो क्या ये डीआर हैं, बिल्कुल है। क्या मैं इनको abc मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। पता है क्यों, मैं ये नहीं कह रहा डीआर सेम है, मैं कह रहा हूं डीआर प्रोपोर्शनल है। और तुम देखो ये जो लैम्डा का फैक्टर है, ये वही प्रोपोर्शनैलिटी तो कौन तो दे रहा है कि हो सकता है ना कि ये हमारे डीआर और उसके डीआर एक दूसरे के डबल हो, उसके 1 2 3 है तो हमारे 2 4 6 है, तो लैम्डा आ गया ना 2 का फैक्टर। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं बेटा, आपने याद रखना है कि अगर 2 पॉइंट फॉर्म हो, क्या हो 2 पॉइंट फॉर्म, तो आपका जो आर वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर तो होगा। बट इस बार तुझे बी वेक्टर डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। बी वेक्टर कैसे फाइंड करेगा, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप। इस बार जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो भी क्या बन जाएगी बेटा, x - x1 अपॉन a की जगह क्या लिख देगा, x2 - इक्वल्स टू में y - y1 अपॉन y2 - y1, और बोलो जल्दी बोलो, z - z1 अपॉन z2 - z1। दिस विल बी योर कार्टेशियन इक्वेशन। मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करा है, जो आपके डीआर्स हैं वो इस बार गिवन नहीं थे, तो आपने खुद से फाइंड करा दोनों पॉइंट्स, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये लिख लो, इस बार लिखना a वेक्टर इज अ पॉइंट वेक्टर बट b वेक्टर, स्वरण डाउट आ रहा है तक अब आगे x1 - z1 पहला पॉइंट है, x2 - y2 z2 दूसरा पॉइंट है, फिर लिखना भाई तेरा भी पॉइंट खत्म हो लाया भी नहीं होगा तो दूसरा मांगने किसी से कोई एक्स्ट्रा पेन तुमने भी साथ वाले का ले रखा
अपना मतलब है सिंगल क्वेश्चन डाल मेरा छोड़ मैं डाल बात ही नहीं ग्रुप पे 2 शीट्स आई, पहला शीट देख लो, मैं कराता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन फिर आप कुछ प्रैक्टिस करो। जल्दी बोल बोल बेटा। बस भाई मजाक थोड़ी चल रहा है, तो क्या हो गया भाई, ले ले बट 8-15 तक पहुँच, उससे वेट मत करिए, 8-15 है ना। चलो यार 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो पहले ना शीट मेरे को डिस्कस करने दो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 देखो चलो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट। लो जी, इससे आसान क्या होगा, 5 to -4 पॉइंट दे दिया एंड व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर। समझ गए ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन हो जाएगा। वेक्टर इक्वेशन देखो क्या आएगी, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डायरेक्ट क्या दे रखा है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। कार्टेशियन इक्वेशन देखो, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, z माइनस z1 अपॉन c। ये कार्टेशियन इक्वेशन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखा 2 पॉइंट दे दिए बेटा, आ जाओ। ए वेक्टर क्या होगा बताओ, r वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, गाइस ए वेक्टर माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बताओ सोनी, बी वेक्टर बताओ। नहीं बेटा, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये अभी तेरे को बताया था कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो बी वेक्टर निकालने के लिए आपको x2 x1 y2 y1 z2 z1 करना है। किसी को डाउट है इसमें? अगर इसमें डाउट है तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं। क्या ही किया मैंने, ए वेक्टर लिखा और यहाँ क्या लिखा है, x2 बी वेक्टर और यहाँ बी वेक्टर। आपको पता ही है कैसे निकलेगा। अगला क्वेश्चन कर लोगे ना। 2 3 4 6 और ये जो था तेरा x1 x2 x1 y1 z1, इन दोनों को माइनस करके तो बी वेक्टर आया। डी आर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो तुमने एक बारी में करना, तुम अभी देखते रहो, ऐसे तुम ना बीच में रह जाओगे। मैं तुम्हें क्वेश्चन देके इनको भी मुझे 2-4 चीजें करानी है, इसलिए तुम एक साथ करना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर। देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर। ये क्या दे रखा है, बी वेक्टर। कितना दे दिया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। ए वेक्टर क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तुम्हें समझ में आ गया वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। समझो ना, डायरेक्ट फॉर्म, पहली फॉर्म है। पॉइंट वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है। अब उसने एक लाइन लिखी है, आल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपने डायरेक्ट x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c करा तो आपका एक नंबर कट जाएगा। रिड्यूस करने के लिए बोला, मतलब उसने बोला कि r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, इससे निकाल। तो तुम्हें अभी सिखाया था ना पूरा एक्सप्लेन करना। r वेक्टर क्या था, xi कैप yj कैप zk कैप। a वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। उधर क्या आएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4। और सॉरी उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया भाई। इसको
क्या हो गया ये? कुछ गलत सा हो गया डिलीट कर दिए delete। ऐसा लगा तो मिक्स अप और तुम समझ गए ना? नहीं समझे? ये बाई वाई क्या माइनस 2j क्या प्लस 4k क्या प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i क्या माइनस j क्या प्लस ये क्या। ठीक है यहाँ तक? अब क्या करना है पता है ना? r को खोलो, क्या लिखोगे यहाँ पर देखो, x i कैप बाई j कैप और z k कैप, सब इधर आएगा तो क्या आएगा सीधा x माइनस 5 i कैप प्लस y प्लस 2 j प्लस z माइनस 4 k कैप। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा? इसको इधर ले गया ना, यहाँ जो x y z था आना चाहिए समझ बेटा, लैम्डा टाइम्स ऑफ या कैसा ले लो 2 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 3 लैम्डा। अब कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करोगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 बाई इक्वल्स टू y प्लस 2 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 4 बाई। ये है वेक्टर फॉर्म और ये है उसका कार्टेशियन। ये रिड्यूस करके आया, लेकिन अगर वो ना बोले ना रिड्यूस करो तो डायरेक्ट कर दो। अगर उसने बोला है रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म तो करके दिखाओ, अदरवाइज डायरेक्ट। अगला सवाल करो। हो गया ना? बताओ किशोर, a line passes through the point with position vector a दे दिया, is in the direction of, तो ये b दे दिया, is in the direction of b vector। समझ गए? कौन सी फॉर्म है, पहली फॉर्म या दूसरी फॉर्म? तो बोलो, ये पहली फॉर्म है यार, कौन दूसरी कह रहा है? दूसरी फॉर्म में 2 पॉइंट्स होते हैं प्रणिका, पैरेलल वाला तो पहली फॉर्म थी, दूसरी हुई। मेरे बच्चे, पहली फॉर्म में आपके पास a वेक्टर एक पॉइंट वेक्टर होता था और पैरेलल वेक्टर b वेक्टर होता था। दूसरे फॉर्म में आपके पास कोई पैरेलल वेक्टर नहीं होता था, आपके 2 पॉइंट्स होते थे, जिसमें से एक पॉइंट को आप a वेक्टर मान लेते थे और b वेक्टर कैसे निकाल देते थे? दोनों पॉइंट को माइनस करते। इसमें कौन से 2 पॉइंट है आपके पास? चलिए अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। जिससे पूछो बताओ, ABCD is a parallelogram, position vector of the point ABC, ABC के position vector दे दिए। Find the vector equation of the line BD, find the vector equation of the line BD। सरगुण जी कैसे करेंगे आप? आपको BD चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ABCD से पैरेलल, आपके पास A का कोऑर्डिनेट है, B है, C। हो जाएगा? सर बता बेटा, ट्राई कर। AB वेक्टर के पैरेलल में है BC
तुझे वैसे मांगा तो बीडी है ना, तो फिर डी निकल जाएगा डी कैसे निकलेगा? एक फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो बी वेक्टर होते हैं पैरेलल वेक्टर थोड़ी मेहनत कर लो, वैसे कोशिश तो कर लियो। कोई और? तनवीर सिंह, मैथ्स का पेपर है भाई तेरे 5-7 दिनों में, किधर है?